ये दोस्तों, ऑथर ने यूसी बर्कली कॉलेज, जो कि एक आईवी लीग कॉलेज है, एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है, उससे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। जिसके बाद उन्हें उनकी ड्रीम जॉब, जो उन्हें बहुत दिल से चाहिए थी, वो भी उन्हें मिल गई थी। तब ऑथर ने सोचा था कि अब वो अपनी पूरी लाइफ यही ड्रीम जॉब करते हुए बिताएंगे। इसके बाद उन्हें काफी जल्दी जल्दी प्रमोशंस भी मिल रहे थे, पैसे भी आ रहे थे, सब बहुत अच्छा था। पर फिर 2008 के रिसेशन की वजह से ऑथर को उनकी जॉब से निकाल दिया गया। उनका ड्रीम जॉब, उनकी लाइफ, सब कुछ एकदम बर्बाद सा हो गया था। अचानक से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। वो बहुत स्ट्रेस में जीने लगे। पर फिर उन्होंने सोचा ऐसे ही सैड रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक वेबसाइट स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, लीड नाम के एग्जाम्स के लिए, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता था बाहर का। अब इस वेबसाइट में वो स्टूडेंट्स के लिए बुक्स, क्लासेस, प्रैक्टिकल एग्जाम्स और ऐसी कई सारी चीजें बेचते थे। वैसे तो उन्हें इस वेबसाइट से इतनी भी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन शॉकिंग बात ये हुई कि उनकी इस मेहनत और फास्ट एक्शन का रिजल्ट ऐसा हुआ कि 1 साल के अंदर ही ऑथर ने $2 लाख के ऊपर की सेल कर डाली। यस, और हाँ, ये चीज उनकी ड्रीम जॉब से भी काफी ज्यादा बेटर साबित हुई उनके लिए। बस फिर क्या था, इसके बाद ऑथर ने कई सारे बिजनेसेस खोले, जिससे उन्होंने $3.5 मिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट कमाया, और उससे भी ज्यादा आज वो कमा रहे हैं। ऑथर बोलते हैं कि अपने खुद का बिजनेस ओन करने की वजह से उनकी लाइफ आज बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुकी है। वो अपनी फैमिली को और बाकी कई सारी चीजों को करने के लिए टाइम निकाल पाते हैं, जो पहले इम्पॉसिबल था। अब ये भी सच है कि ऑथर ने ये सारी चीजें पॉसिबल करने के लिए कई सारे फेलियर्स भी फेस करे हैं, जिससे उन्होंने कई सारे लेसन सीखे। सो उन लेसन्स के हेल्प से ही आज मैं आपके साथ 5 स्टेप प्रोसेस शेयर करूंगा विल इट फ्लाई बुक से, जो आपको आपके बिजनेस आइडिया को प्रॉपर्ली फॉर्म करके उसमें सक्सेसफुल होने में भी आपकी हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, द मिशन टेस्ट। कुछ साल पहले ऑथर को जेम्स नाम के बिजनेसमैन ने एक मेल भेजा था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि हाय पैट, आजकल मैं महीने के $20,000 से भी ज्यादा अर्न कर रहा हूँ अपने बिजनेस से, जो कि मेरा सपना था। पर फिर भी इतने पैसे कमाने के बाद भी आज मैं खुश नहीं हूँ। देखो दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि जेम्स की तरह ही कई बिजनेसमैन बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को हिट तो कर देते हैं, अच्छे से रन तो कर लेते हैं, बट सक्सेसफुल होने के बाद भी वो सक्सेस को फील नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते। और इसका रीजन ये है कि मैक्सिमम लोगों का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का जो उनका मिशन होता है वही क्लियर नहीं होता। सो जब वो पैसे कमाने भी लगते हैं तो क्योंकि उनके वैल्यूज, उनके शौक, उनका पैशन उनके बिजनेस से अलग होता है, इसीलिए वो पैसे कमाने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ऑथर बोलते हैं कि हमेशा अपने मिशन, अपने पैशन, अपने वैल्यूज से रिलेटेड ही बिजनेस करो। और वो करने के लिए आपकी हेल्प करेगा द एयरप्लेन टेस्ट। इमेजिन करो कि आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में 5 साल आगे पहुंच गए हो, जहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पे आपको एक पुराना दोस्त मिलता है। वो आपसे पूछता है कि और बता दोस्त, आजकल लाइफ कैसी चल रही है? जिस पे आप बोलते हो अमेजिंग, इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। नाउ अब आप अपने आप से पूछो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या क्या हो रहा होगा जिससे आप अपने दोस्त को ऐसा बोल पाओगे। क्या होंगी वो अमेजिंग चीजें जो आपके साथ हो रही होगी उस वक्त? आप अपने दोस्त को क्या क्या बोलोगे उस टाइम पे? नो चलो कंफ्यूज मत हो, एक काम करो, एक बड़ा सा पेपर शीट लो और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसमें आप वो 4 चीजें लिखो जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ट में बना दो अपनी फैमिली, एक में आपके पैशंस, एक में फाइनेंस, एक में आपकी हेल्थ, या जो भी आपको परफेक्ट लगे। और उनके अंदर वो चीजें लिखो जिनको आप करके अचीव कर चुके होंगे 5 साल के अंदर अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। अब अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करोगे तो आपको समझ आने लगेगा कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं और क्या आपका बिजनेस आइडिया आपको उस डायरेक्शन में लेके जा रहा है या फिर नहीं। और अगर आपका बिजनेस आइडिया इन पॉइंट से अलाइन नहीं होता है तो याद रखो, आप वो बिजनेस करके भी, सक्सेसफुल होके भी उसके अंदर खुश नहीं रह पाओगे लॉन्ग टर्म में। इसीलिए पैशन और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको ये पैशन और मिशन समझने में कोई इश्यूज है, आपको नहीं पता कि आपका मिशन, आपका पैशन क्या है, इससे रिलेटेड ही मैंने ऑलरेडी एक कोर्स बनाया है, हाउ टू फाइंड योर पैशन, या आप बोल सकते हो मिशन, जो आप चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट हमने होली के लिए एक स्पेशल ऑफर भी रखा है। ये कोर्स अभी आपको हमारे नॉर्मल प्राइस से और 50% ऑफ में मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 2, डेवलपिंग आइडियाज। फर्स्ट स्टेप समझने के बाद अब आपको प्रॉपर बिजनेस आइडियाज को डेवलप करना होगा। नाउ ये स्टेप में आपके माइंड में जो भी बिजनेस आइडियाज है उसको भी आप यहाँ प्रॉपर्ली एक मॉडल में कन्वर्ट कर सकोगे। और ये स्टेप को अच्छे से करने के लिए आप माइंड मैपिंग का भी यूज कर सकते हो। आप क्या करो कि एक शांत जगह पे जाओ, अपने स्टिकी नोट्स, पेन एटसेट्रा लेके, और फिर बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में है या आ रहे हैं उन्हें नोट्स पे लिख दो। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि हमारे दिमाग में 2 मोड्स होते हैं, एक होता है क्रिएटर मोड और दूसरा होता है एडिटर मोड। तो आपको अभी सिर्फ क्रिएटर मोड पे काम करना है, मतलब जो भी आइडियाज आपको खराब भी लगे वो भी लिख देना है, ना कि एडिटर बनके चीजों को काटनी है, कम करनी है, नहीं। जो भी चीजें आपके दिमाग में है उन सब चीजों को लिखते रहो ना। अगर आप ऐसे कुछ मिनट्स कर लोगे अच्छे से तो इसकी वजह से आपके पास फिर बहुत सारे अलग अलग आइडियाज होंगे।
देन आपको एडिटर मोड पे आना है और फिर इन सब आइडियाज में से जो आपके मिशन से, आपके पैशन से रिलेटेड आइडियाज होंगे उन्हें टिक करना है और बाकी सारों को कट कर देना है, जिसकी वजह से फिर आपके पास और कम आइडियाज बचेंगे। नाउ इसके अंदर से भी और सबसे बेस्ट आइडियाज निकालने के लिए आप एक टेस्ट कर सकते हो जिसे बोलते हैं द शार्क बेट टेस्ट। इमेजिन करो कि आप 4 फेमस बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के सामने खड़े हो, जस्ट लाइक जैसा शार्क टैंक के एपिसोड्स में होता है, जो बाहर का शो है उसमें होता है, वैसे ही फेमस बिजनेसमैन जो आपके आइडिया सुनने वाले हैं ना, उन्हें आप अपने कौन से आइडिया सुनाओगे। वो आपसे पूछेंगे कि क्या चीज आपके बिजनेस को स्पेशल बनाती है जिससे वो सक्सेसफुल होगा, तो उसके ऊपर आप क्या बोलोगे। वो जब आपसे आपका अनफेयर एडवांटेज पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे। एग्जाम्पल, कुछ साल पहले ऑथर ने एक ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा फूड ट्रक्स के बारे में, जिसमें वो जो फूड ट्रक के ओनर्स होते हैं उनकी कम्युनिटी फॉर्म करेंगे और उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। भले ही ऑथर खुद कभी फूड ट्रक ओन नहीं करते थे, पर उनके पास अनफेयर एडवांटेज था कि उन्हें ऑनलाइन मार्केटिंग और सोशल मीडिया में बहुत डीप नॉलेज थी, जिसकी वजह से ही उनके पास एक एडवांटेज था दूसरों के कंपैरिजन में, जो उन्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए फिट भी था। ऐसे ही आप भी अपने आप को टेस्ट करो कि आपका अनफेयर एडवांटेज क्या है, मतलब कि वो चीज जो आपको मैक्सिमम लोगों से बेटर बनाती है, मैक्सिमम लोगों से अलग करती है। अनफेयर एडवांटेज समझने के लिए आप अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने कलीग से पूछ सकते हो, जो आपको ऑनेस्टली आंसर दे सकते हैं। उनसे पूछो कि आपका सुपर पावर क्या है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, बेटर बनाता है। फिर भले ही वो आपके पैसे हो, आपकी पहचान हो या जो भी आपको सच बोले उनसे पूछो। आप मेल्स कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों से पूछ सकते हो या जिससे भी पूछ सकते हो पूछो। इसके बाद जो भी आपको सबसे कॉमन आंसर मिलेगा आप उससे रिलेटेड बिजनेस आइडियाज को भी सिलेक्ट करो, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट होगा। स्टेप नंबर 3, द कस्टमर प्लान, PLAN। नेक्स्ट स्टेप है प्लान डिजाइन करना, जिससे आपको आपकी कस्टमर्स की प्रोफाइल क्या है वो अच्छे से समझ में आए। मतलब कि कौन है आपका आइडियल कस्टमर, आप उसे क्या वैल्यू एग्जैक्टली प्रोवाइड करोगे। प्लस उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझे कि आपकी टारगेट ऑडियंस किस जगह पर होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन से ब्लॉग्स पे होती है, कौन से फोरम्स पे, कौन से फेसबुक ग्रुप्स पे या पेजेस पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्लस वो क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीदते हैं अमेज़न से या दूसरी वेबसाइट से। ना जो आपका प्लान होगा इसके लिए वो आप 4 पार्ट्स में ब्रेक करके समझ सकते हो, जहाँ प्लान एक एक्रोनिम भी है समझो। प्लान का P स्टैंड करता है प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब जितना बेटर आप लोगों की प्रॉब्लम्स और पेन्स को समझोगे उतना सक्सेसफुल आपका बिजनेस होगा उस आइडिया के लिए। प्रॉब्लम्स के बारे में रिसर्च करने के लिए आप लोगों से 1-on-1 कन्वर्सेशंस कर सकते हो, सोशल मीडिया ग्रुप्स या फोरम्स पे, जहां भी आपकी टारगेट ऑडियंस प्रेजेंट है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने पर कि वो क्या प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में फेस करते हैं या क्या चीजें वो चाहेंगे कि जल्दी सॉल्व हो जाए उनकी लाइफ से, ऐसे सारी चीजें पूछने से, प्रॉब्लम्स पूछने से आपको काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। प्लस आप सर्वेस भी कर सकते हो। नाउ प्लान का L स्टैंड करता है लैंग्वेज के लिए। आपको यहाँ समझना होगा कि आपके फ्यूचर कस्टमर्स ऑनलाइन एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, किस भाषा में बात करते हैं, किन चीजों के बारे में कंप्लेंट करते हैं और किन कीवर्ड्स का यूज करते हैं, जिससे आपको अपनी वेबसाइट और प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेसिफिकली उन वर्ड्स को टारगेट करके। इसको सर्च करने के लिए आप अगेन ऑनलाइन फोरम्स या जहां भी आपके कस्टमर्स की कम्युनिटी है वहां पता कर सकते हो। प्लस आप उस कम्युनिटी के क्वेश्चंस और FAQs पर भी रिसर्च कर सकते हो। प्लान का A स्टैंड करता है एनेक्डोट्स के लिए। एनेक्डोट्स मतलब कि स्टोरीज जो आपकी ऑडियंस ने एक्सपीरियंस की होगी खुद से, उनकी प्रॉब्लम्स की स्टोरीज, जिनको समझने से आप ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को और नीड्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ऐसे लेवल पे जैसा कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा, जो आपको फिर फ्यूचर में उनसे कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगी, प्लस आपके साथ उन्हें बिजनेस करने में मोटिवेट करेगी। इसलिए पता करो एनेक्डोट्स जो उनकी स्टोरी और प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। लास्ट प्लान का N आता है नीड्स के लिए। अब आपने अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ लिया होगा। अब एक लिस्ट बनाओ उन नीड्स की जो आपके टारगेट कस्टमर्स की होगी, जो सारी आप ऊपर बताए पॉइंट्स के हिसाब से कर सकते हो, बिकॉज ये नीड्स ही बेसिस भी होगा जिसके ऊपर आप अपना फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन करोगे, अपना बिजनेस क्रिएट करोगे। नीड्स और ये सारी चीजें समझने के बाद आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हो। आपको समझ आएगा कि आपका प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है या फिर कोई कोर्स हो सकता है जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है जो आइडियाज आपके माइंड में पहले से हो उससे रिलेटेड आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सको, या फिर आप कोई न्यू आइडिया सोच सकते हो। जो भी चीजें होगा, अगर आप ये स्टेप को फॉलो करोगे तो आप प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल फॉर्म कर पाओगे एक्चुअल नीड्स के हिसाब से, एक्चुअल प्रॉब्लम्स के हिसाब से, जो बेस्ट बिजनेस बनाने के लिए जरूरी होता है। स्टेप नंबर 4, टेस्ट बिफोर लॉन्चिंग। ब्रायन हैरिस एक बहुत ही अच्छा जॉब करते थे, पर उसके अंदर उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट था वीडियो एडिटिंग में, जिसके अंदर वो बहुत अच्छे भी थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने शौक को बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। और जब वो काम कर रहे थे तब फेसबुक ग्रुप्स जो होते थे वो बहुत पॉपुलर होते थे, इसलिए तब उन्होंने एक वीडियो एडिटिंग ग्रुप ज्वाइन किया और लोगों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया जो वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड थे।
जो फ्यूचर में उनके कस्टमर्स भी बन सकते थे। उन्होंने शुरू में उन्हें फ्री में गाइड करना स्टार्ट किया, सिखाना स्टार्ट किया, जिसके कुछ टाइम बाद कुछ वैल्यूज ऐड करने के बाद उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जो अच्छे से एडिट करा हुआ था, और फिर उन्होंने एक कोर्स के बारे में बताया जो एग्जैक्टली सिखाता है कि कैसे आप वो वीडियोस बना सकते हो, और उन्होंने उस वीडियो को उस ग्रुप में डाल दिया, जिससे उन्हें समझ में आया कि 25 लोग इंटरेस्टेड थे उसके अंदर। अब इंटरेस्टेड तो थे, लेकिन ये टेस्ट को और अच्छे से करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन 25 लोगों को मेल किया कि अगर वो उनका कोर्स प्री ऑर्डर करेंगे तो उन्हें स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा ना। बहुत अच्छी बात ये थी कि 25 में से 19 लोगों ने उनके कोर्स को प्री ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद ब्रांड को कॉन्फिडेंस मिल गया कि हाँ, उनका ये प्रोडक्ट सच में बहुत काम करेगा। इसलिए फिर वो उसे और अच्छे से मार्केट करने लगे। धीरे धीरे जब लोगों को उनका काम पसंद आने लगा और ज्यादा लोग ब्रांड से सीखने लगे, तब ब्रांड ने खुद की अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, videofruit.com नाम की, जो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस बना। देखो दोस्तों, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो बहुत से लोग करते हैं बिजनेस में, वो ये है कि वो सोचते हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं कि वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो एक्चुअल में प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी, जो हमेशा सच नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा पहले टेस्ट करना चाहिए, क्या सच में लोग प्रोडक्ट को बाय करेंगे या फिर बस वो इंटरेस्ट दिखाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए फोर्थ स्टेप में यहाँ हमें पहले अपनी टारगेट ऑडियंस से इंटरेक्ट करना होगा, उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी, और फिर ये टेस्ट करने के लिए कि हमारा बिजनेस सच में सक्सेसफुल होगा या नहीं, हमें उन्हें एक्शंस लेने के लिए बोलना होगा। जितना अच्छे से सामने वाले लोग एक्शंस लेंगे, उतना हमारे प्रोडक्ट के हिट होने के चांस ज्यादा होंगे। इसलिए इस इंपॉर्टेंट स्टेप को जरूर करो। और लास्ट स्टेप नंबर 5, लॉन्च इट। अपने आइडियाज को रियल लोगों के सामने टेस्ट करने के बाद आप रेडी हो जाओगे अपने बिजनेस को लॉन्च करने के लिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मिशन क्या है, आपका पैशन क्या है, तो फिक्र मत करो। याद रहे, आप स्टार्टिंग में छोटी टारगेट ऑडियंस को ही सर्व करोगे, पर जैसे जैसे आपका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने लगेगा, आप स्केल करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा, हो सकता है कि फिर आपको बिजनेस में चेंजेस भी करने पड़े। इसलिए हमेशा अपने मिशन और पैशन को याद रखो, ताकि आप अपने बिजनेस के वाई से अलग ना हो जाओ। प्लस एक और बात याद रखो, ऑथर बोलते हैं कि हमेशा बड़े गोल्स पे फोकस करने के साथ साथ आपको स्मॉल विक्ट्रीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े गोल्स खुशी खुशी कंप्लीट कर पाओगे। अभी के लिए जो सबसे छोटा स्टेप आप ले सकते हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वो ये है कि अपने मिशन, अपने पैशन को क्लियर करना कि वो एग्जैक्टली क्या है। इससे रिलेटेड ही मैंने कोर्स बनाया है, हाउ टू फाइंड योर पैशन का, हाउ टू फाइंड योर मिशन का, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। होली के टाइम पे मैंने 50% ऑफ भी रखा है नॉर्मल प्राइस से, सो इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके। ना अभी के लिए बस इतना ही। ये बातें मैंने आपको पैट फ्लिन की विल इट फ्लाई इस बुक से बताई है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बुक है। अगर आपके पास बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज है, आपको टेस्ट करना है कि वो आइडियाज अच्छे से काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो, तो यूजफुल लगी हो, तो कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से स्टार्टअप करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज है बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं या टेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे मेन, अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है, तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां मिल के लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। और क्योंकि अभी होली का टाइम आने वाला है, इसलिए हमने होली से रिलेटेड ही एक स्पेशल ऑफर रखा है, जहां हम अपने नॉर्मल प्राइस से 50% ऑफ में अपना प्रोडक्ट हाउ टू फाइंड योर पैशन दे रहे हैं। सो आप उसे जाके जरूर चेकआउट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।